मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलॉजिकल। यूपीएससी प्रीलिम्स के आंसर की रिलीज हो गई है और दो ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे कि थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी है, वेरिएशन है। अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चंस का आंसर तो ठीक आ रहा है एज पर जो डिस्कशन हमने किया फॉर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, फॉर रीजनिंग एंड फॉर रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस। तो जो दो क्वेश्चन है आरसी के जहाँ पे कि डिस्क्रिपेंसी या डिफरेंट आंसर्स हैं जो मैंने तुम्हें प्रोवाइड किया और जो एक्चुअल आंसर की प्रोवाइड किया है यूपीएससी ने, वहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या ऐसा डिस्क्रिपेंसी और क्या उन क्वेश्चन का आंसर एक्चुअल में चेंज होना चाहिए। ठीक है, सो एक क्वेश्चन वो है डिफ्लेशन वाले पैसेज में और सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम द पैसेज ऑन लेबर प्रोडक्टिविटी गैप। सो विल बी डिस्कसिंग दीज टू। ओके, सो डिफ्लेशन वाले में देयर वाज अ क्वेश्चन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और फर्स्ट स्टेटमेंट था रियल वैल्यू शुड नॉट चेंज इन द इंस्टेंस ऑफ स्टैटिक आउटपुट कॉस्ट एंड अनचेंज क्वांटिटीज अगेंस्ट फॉलिंग ऑयल प्राइसेस। ठीक है, अब जो पैसेज हमारा बात कर रहा है इट इज टॉकिंग अबाउट डिफ्लेशन एंड डबल डिफ्लेशन। और फिर पैसेज हमारा मेंशन करता है इफ ऑयल प्राइसेस फॉल, आउटपुट प्राइसेस डू नॉट फॉल एंड क्वांटिटीज रिमेन द सेम, द रियल वैल्यू एडेड शुड नॉट चेंज। ठीक है, पैसेज बात कर रहा है रियल वैल्यू एडेड की, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बात कर रहा है रियल वैल्यू की। दिस इज सेइंग रियल वैल्यू शुड नॉट चेंज इन द इंस्टेंस ऑफ स्टैटिक आउटपुट कॉस्ट एंड अनचेंज्ड क्वांटिटीज अगेंस्ट फॉलिंग ऑयल प्राइसेस। तो क्या दोनों को हमें डिफरेंटली ट्रीट करना है? देखो, एज फार एज पैसेज इज कंसर्न तो पैसेज कह रहा है रियल वैल्यू एडेड और हमारा स्टेटमेंट कह रहा है रियल वैल्यू। तो यस, देयर इज स्लाइट डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस तो है यहाँ पे, बट क्या रियल वैल्यू एक्चुअल में चेंज हो जा रहा है? क्या रियल वैल्यू चेंज? क्योंकि रियल वैल्यू से इंटरप्रिटेशन यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एज फार एज पैसेज इज कंसर्न, पैसेज हमारा कह रहा है एक आइटम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या ऑयल हमारा इनपुट है तो ऑयल के प्राइसेस फॉल कर रहे हैं। ठीक है, सो इनपुट प्राइसेस हमारे चेंज हो रहे हैं ऑब्वियसली फील फॉल करने की वजह से, बट क्या रियल वैल्यू चेंज हो रहा है? अगर इनपुट की बात करें हम यहाँ से रियल वैल्यू, सो बजाय रियल वैल्यू एडेड के रियल इनपुट वैल्यू या रियल आउटपुट वैल्यू की बात करें तो क्या वो चेंज हो रहा है? बिकॉज क्वेश्चन ये तो कह रहा है ना, हमारा स्टेटमेंट ये तो कह रहा है स्टैटिक आउटपुट कॉस्ट, यानी कि रियल आउटपुट वैल्यू भी तो चेंज नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पे रियल आउटपुट वैल्यू भी लें, रियल वैल्यूज का इंटरप्रिटेशन, तो रियल आउटपुट वैल्यू इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। कहाँ बदल रहा है वो? इट इज अनचेंज्ड बिकॉज स्टैटिक आउटपुट कॉस्ट। सेकंड, इनपुट की बात करें तो अनचेंज है क्वांटिटी, क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ है। ऑयल प्राइसेस फॉल किए हैं बट रियल इनपुट वैल्यू भी तो कांस्टेंट ही हुआ। इवन इन दैट केस रियल इनपुट वैल्यू भी तो अनचेंज है और रियल वैल्यू एडेड तो अनचेंज होना ही चाहिए बिकॉज एज पर द पैसेज। तो दिस स्टेटमेंट स्टिल शुड बी करेक्ट। अगर हम रियल इनपुट वैल्यू लेते हैं तब भी करेक्ट है, आउटपुट वैल्यू लेते हैं तब भी करेक्ट है, रियल वैल्यू एडेड लेते हैं तब भी करेक्ट है, तो रियल वैल्यू का कोई भी इंटरप्रिटेशन लो, दिस स्टेटमेंट रिमेन्स करेक्ट। तो आइडियली दिस क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट शुड हैव बीन कंसिडर करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट। ठीक है, तो यूपीएससी ने जो आंसर की दिया उसमें ऑप्शन अपना कौन सा आंसर दिया? डिफरेक्टर्स आर टू बी यूज सेपरेटली। सेकंड वाला तो इनकरेक्ट था, तो आंसर दिया है यूपीएससी ने ऑप्शन डी। बट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग स्टिल कि रियल वैल्यू और रियल वैल्यू एडेड के बीच का डिफरेंस देखते हुए भी अगर रियल वैल्यू का हम कोई और इंटरप्रिटेशन लेते हैं तब भी those should remain unchanged because real output value भी unchanged है, real input value भी unchanged है, so still the answer should be option A and not option D. still ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए। हालांकि यूपीएससी ब्रॉडली अगर इंटरप्रिटेशन लिया और कोई और ही रियल वैल्यू मान लेता है कि रियल वैल्यू के और 50 मतलब हो सकते हैं, तब फिर बात अलग हो जाती है। ठीक है, बट एज फार एज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कंसर्न, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज इज कंसर्न, तो यही हमारे पॉसिबल ऑप्शन हैं। रियल आउटपुट वैल्यू हो सकता है, इनपुट वैल्यू हो सकता है, और ये कुछ भी हमारा चेंज नहीं हो रहा है। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो मेरे हिसाब से आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। बट स्टिल इस क्वेश्चन में उतना एक गैप रह जाता है कि और भी ज़्यादा ब्रॉड हो जाए, हम कहें कुछ भी मतलब लेंगे रियल वैल्यू का, तो फिर बात अलग हो जाती है फिर उस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली इनकरेक्ट। यहाँ पे तो पक्की बात है कि गलत है, बिकॉज जो यूपीएससी का दिया हुआ आंसर है, बिकॉज हमारा सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है एट द हार्ट ऑफ द कन्वर्जेंस स्टोरी इज द क्लोजिंग ऑफ द गैप बिटवीन लेबर एंड प्रोडक्टिविटी। और जैसा हमने डिस्कस किया था डिस्कशन के टाइम पे भी कि लेबर प्रोडक्टिविटी गैप इज नॉट द सेम एज गैप बिटवीन लेबर एंड प्रोडक्टिविटी, क्योंकि हमारा जो पैसेज बात कर रहा है दैट इज टॉकिंग अबाउट द गैप बिटवीन कंट्रीज, gap between countries, LP gap, labor productivity gap between countries, and this is not same as labor and productivity gap. ये दोनों अलग बातें, इकोनॉमिक्स में ये दोनों बातें बिल्कुल अलग है। आई डोंट नो कि अगर जो पहला क्वेश्चन में डिस्कस किया वहां पे यूपीएससी अगर रियल वैल्यू का इतना ब्रॉड इंटरप्रिटेशन ले रहा है, तो इस केस में तो क्लियरली ये बात गलत है। कोई सेंस नहीं बनता कि आप दोनों चीज़ों को सेम मान लो जो इकोनॉमिक्स में डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। क्योंकि पहला कॉन्सेप्ट हम बात करें लेबर प्रोडक्टिविटी गैप बिटवीन कंट्रीज, मतलब क्या हुआ इस बात का कि पर यूनिट अगर हम एलपी गैप की बात करें जो पैसेज में मेंशन है उसकी बात करें, तो दिस इंप्लाइज कि पर यूनिट प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी पर यूनिट लेबर, प्रोडक्टिविटी पर यूनिट लेबर, ठीक है, या वैल्यू प्रोड्यूस्ड पर यूनिट लेबर, यूनिट नॉट यूनिटी, वैल्यू प्रोड्यूस्ड पर यूनिट लेबर। ठीक है, दैट इज लेबर प्रोडक्टिविटी गैप बिटवीन कंट्रीज। एक कंट्री में
लेबर पर यूनिट लेबर यानी कि एक आर में कुछ अलग प्रोडक्टिविटी है, कहीं और पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। ऑब्वियसली जैसे कि हमारे टेक्नोलॉजी लीडर्स में वहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, जैसे हमारा नया कोई टेक्नोलॉजी आया। बट जो हमारे टेक्नोलॉजी फॉलोअर्स हैं उनके यहाँ पे उतना प्रोडक्टिविटी नहीं है पर यूनिट लेबर। तो दैट इज द गैप बिटवीन लेबर प्रोडक्टिविटी एज फार एज दिस पैसेज इज कंसर्न। और हमारा लेबर इन प्रोडक्टिविटी गैप जिसके बारे में ये स्टेटमेंट कह रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ये बात कर रहा है इकोनॉमिक्स में दिस टर्म इंप्लाइज कि लेबर वेजेस जो है, ठीक है, दोज आर नॉट राइजिंग बाई दैट स्पीड जिससे प्रोडक्टिविटी राइज कर रहा है, यानी कि प्रोडक्टिविटी का राइज ज़्यादा है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी राइज इज हायर, बट लेबर वेजेस में जो राइज है वो उतना ज़्यादा नहीं है। तो दैट इज अ गैप बिटवीन लेबर वेजेस एंड लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन है, और जो हमारा पैसेज है वो इंटरप्रिटेशन हमने पहले बता दिया कि प्रोडक्टिविटी पर यूनिट लेबर दोज आर नॉट द सेम। तो डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज फॉर श्योर इनकरेक्ट। ये किसी भी तरह से सही नहीं हो सकता। तो सेकंड स्टेटमेंट फॉर श्योर इनकरेक्ट है। हमारा आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, सी ओनली। बी कैन नॉट बी द आंसर। क्या ये अप्रिशिएट कर पाए दोनों क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए जहाँ पे डिस्क्रिपेंसी था। सो इन बोथ क्वेश्चन एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 64 में तो फॉर श्योर एज पर सेट ए दिस क्वेश्चन मस्ट बी, इसका आंसर तो डेफिनेटली चेंज होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट या संशय नहीं रहता है। हाँ, इस क्वेश्चन में जरूर है कि बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड इंटरप्रिटेशन ले लिया। अगेन हमने डिस्कस कर लिया, अगर रियल इनपुट वैल्यू की बात करते हैं तो अनचेंज है, आउटपुट वैल्यू की बात करते हैं, रियल आउटपुट वैल्यू की, तो वो भी अनचेंज है। और क्वेश्चन भी साफ साफ कह रहा है स्टैटिक आउटपुट कॉस्ट दैट इज स्टैटिक, तो यानी कि अनचेंज है, और रियल वैल्यू एड तो वैसे भी अनचेंज है ही है एज पर द पैसेज। तो हमारा ये क्वेश्चन भी आइडियली ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए, बट यहाँ पे तो फिर भी समझ सकते हैं एक बार 10% चांस है कि चलो ठीक है ऑप्शन डी को मान भी लेते हैं, बट इस क्वेश्चन में मानने की कोई गुंजाइश नहीं है। दिस इज डेफिनेटली स्टेटमेंट टू हमारा हर तरह से इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे तो यूपीएससी को अपना आंसर करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज वर द टू क्वेश्चंस। बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस में थिंग्स आर मैचिंग और आंसर्स काइंड ऑफ सही लगते हैं। फिर भी तुम्हें कहीं पे कोई डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना, और अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इतना ही रखते हैं सेशन है। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप